इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुपद की घात और बहुपद का शून्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बहुपद का घात। बहुपद की घात देखिए, अगर आपको बहुपद की घात और शून्यक ज्ञात करना नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो सारी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं बहुपद की घात। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बहुपद को किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए हम बहुपद को, अगर हमारा चर एक से, तो बहुपद को हम पी एक्स बराबर लिखते हैं। जैसे मान लो एक्स प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू है। ये सब हमारे क्या है, बहुपद के उदाहरण है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बहुपद की घात, यानी कि ये जो बहुपद दे रखे हैं इनकी घात क्या होती है और हम इनकी घात कैसे देखते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ बहुपद की घात की। तो यहाँ पर देखिए हम परिभाषा पढ़ेंगे। तो देखिए परिभाषा इसकी क्या होती है। देखिए किसी बहुपद बहुपद को हम पी एक्स से लिखते हैं, पी ऑफ एक्स में चर एक्स की, देखिए यहाँ पर चर कौन सा है, एक्स है, में चर एक्स की अधिकतम घात ही बहुपद पी एक्स की घात कहलाती है। इसकी घात कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर हमने परिभाषा में क्या पढ़ा कि किसी बहुपद, यानी कि कोई बहुपद है पी एक्स में चर एक्स की अधिकतम घात, यानी कि इस चर एक्स की जो अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद की घात कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो, जैसे उदाहरण हम लेते हैं उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो पी एक्स बराबर हमारे पास है एक्स प्लस एक, ये तो यहाँ पर देखते हैं हम। देखिए इसकी घात कैसे देखेंगे, इसके ऊपर जो घात में लिखा होता है, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब होता है एक, यानी कि किसी भी संख्या की पावर हम एक लगाते हैं तो उसका मान वही होता है। तो यहाँ पर एक्स की पावर एक है, यानी कि इसकी घात कितनी है, एक है। अगला जैसे मान लो पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक्स की घात कितनी है, एक है, और यहाँ पर कितनी है, दो है। तो इसमें चर की घात अधिकतम कितनी है, दो है। पहले हम चर की घात की बात करें, चर की अधिकतम घात कितनी है, दो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बहुपद की घात भी कितनी होगी, दो ही होगी, क्योंकि हम परिभाषा में यही पढ़ रहे हैं कि पी एक्स में चर एक्स की अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है। ये सिंपल सी बात है। देखिए एक बहुपद है हमारा तीन एक्स की पावर तीन प्लस चार एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस एक। अब इसमें देखिए हम क्या देखेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे हम कि इसकी घात जो है वो कितनी है। देखिए यहाँ पर घात एक है, यहाँ पर दो है, और यहाँ पर कितनी है, एक्स की घात तीन है, यानी कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, तीन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बहुपद की घात कितनी होगी, तीन होगी। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये जो घात है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर घात देखने में एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो घातें हैं ये केवल पूर्ण रूप में होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो घात है ये माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो हमने लिख दिया दो की पावर दो और एक्स की पावर माइनस दो, तो यहाँ पर हम इसको घात नहीं मानेंगे, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में घात को नहीं लिया जाता है। और जैसे हम बात करें कि दो की पावर ये एक बटे दो, तो इसको भी हम घात में नहीं गिनेंगे, यानी कि ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या। इसके बाद देखिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है सिक्स एक्स की पावर पाँच प्लस टू एक्स की पावर तीन प्लस एक्स की पावर चार प्लस एक। ये हमारे पास बहुपद है और हम बोले कि इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो आप आसानी से बता सकते हो। देखिए इसकी अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर चार है और यहाँ पर पाँच है। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, पाँच है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बहुपद की घात कितनी होगी, पाँच होगी। तो यहाँ पर इस बहुपद की घात कितनी होगी, पाँच होगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो बहुपद है बहुपद की घात आसानी से समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे बहुपद का शून्य। कैसी, बहुपद का शून्य। तो देखिए बहुपद का शून्य किसे कहते हैं वो हम अब इसमें
बात करेंगे तो देखिए शून्यक, यहाँ पर क्या आ रहा है, शून्य, शून्यक। तो देखिए इसकी परिभाषा हम लिखते हैं पहले। देखिए कोई वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या ए, क्या लिख रहे हैं हम, कोई वास्तविक संख्या ए किसी बहुपद px का शून्यक कहलाती है, शून्यक कहलाती है यदि और केवल यदि P ऑफ A बराबर 0 हो। क्या हो, देखिए यहाँ पर हमने परिभाषा क्या लिखी है, कोई वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब होता है परिमेय और अपरिमेय। यहाँ पर देखिए ये माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई वास्तविक संख्या यानी कि परिमेय या अपरिमेय संख्या, हमने उसको ए माना है। किसी बहुपद px, ये देखिए px हमारा एक बहुपद है, का एक शून्य कहलाती है यदि और केवल यदि। इसका मतलब होता है कि ये कंडीशन फॉलो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो देखिए हमने क्या लिखा है, p ऑफ a, यानी कि इस x की जगह पर हमने a को लिखा है, x की जगह पर हमने क्या लिखा है, इस a को लिखा है। तो इसको मान रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यानी कि हमारा एक बहुपद है, उसमें हम x का ऐसा मान रखें कि उस बहुपद का मान 0 आ जाए, तो वो x का ही जो मान है वो उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। जैसे मान लो हम यहाँ पर देखिए उदाहरण से बात करते हैं, जैसे px बराबर है, जैसे मान लो हमारे पास px बराबर है x प्लस 1, ये हमारा एक बहुपद है। अब हम बोले कि इसका एक शून्य क्या होगा, तो देखिए शून्य के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें सीधा सीधा कि x बराबर, अगर हम यहाँ पर -1 रख दें, क्या रख दें इसमें, x बराबर, अगर देखिए यहाँ पर हम x बराबर -1 रखेंगे, देखिए इस x की जगह पर -1 और ये प्लस का 1, तो देखिए माइनस से प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि इसमें हम -1 रख रहे हैं x की जगह पर, तो इस बहुपद का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 1 के लिए x बराबर -1, यानी कि -1 जो है एक शून्य के, क्या है, शून्य के। और बात करते हैं आगे, देखिए जैसे मान लो शून्य निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक बहुपद है 2x प्लस 1, इसको देखिए ये हमारा बहुपद है। अब देखिए हम शून्य निकालने के लिए, यानी कि इस x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 0 के बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे, तो देखिए हमें इस x का मान चाहिए, तो x के अलावा जितनी संख्याएं हैं उसको हम दूसरी साइड भेजेंगे। तो सबसे पहले इस 1 को भेजेंगे, तो देखिए 2x इधर रहेगा बराबर में, देखिए प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर में, देखिए 2 इसके गुणा में है, तो इस साइड भेजने पर किस में जाता है, भाग में जाता है, तो इस तरफ आएगा -1/2। तो यहाँ पर x बराबर क्या आया, -1/2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, 2x प्लस 1 के लिए जो x बराबर -1/2 है, ये एक शून्यक होगा। यानी कि अगर हम इस मान को इसमें रख देते हैं तो इसका मान 0 हो जाएगा। देखिए मैं रख के बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए 2 है और ये दोनों गुणा में है, और माइनस का 1/2 है, और ये प्लस का 1 है, बराबर में देखिए 2 से 2 कट जाएगा, इधर बचेगा माइनस का 1 और इधर बचेगा प्लस का 1, तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए अब आपको इसमें शून्य का अर्थ समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए हम आगे की जो वीडियो आएंगे उसमें आपको बहुपद का शून्यक और आसानी से, ये देखिए हमने केवल 1 घात वाले बहुपद का शून्यक निकाला है, अगले में हम 2 घात वाले बहुपद का शून्यक भी आपको निकालना बताएंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको जो बहुपद का शून्यक है और बहुपद की जो घात है वो दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको करने हैं और करके आपको बताने हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पहला क्वेश्चन है हमारा 6x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस 2x⁴ और प्लस 1, ये हमारा बहुपद है। इस बहुपद की आपको घात बतानी है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है 3x + 5 = px, ये हमारा एक बहुपद है
और इसमें तो देखो आपको शून्यक निकालना है, इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, और इसमें आपको घात बतानी है। देखिए शून्यक निकालना मैंने आपको बता दिया, इसको हम 0 के बराबर करते हैं शून्यक निकालने के लिए। तो इसके बाद भी देखिए अगर आपको कोई डाउट रहा है किसमें, बहुपद की घात और शून्यक में, तो हमें आप कमेंट करके बताएंगे, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।